साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, श्री अयोध्या जी में प्रभु रामलला के मंदिर में प्रभु रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ये पहला सावन है। अयोध्या में सावन झूला मेला अपना एक विशेष महत्व रखता है। इस महीने में अयोध्या के मणि पर्वत पर माना जाता है कि भगवान राम एवं माता जानकी साथ साथ प्रवास करते थे एवं झूला झूलते थे, और तब से झूलनोत्सव की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है यहाँ पे। और यह झूलनोत्सव सावन झूला मेले के रूप में न सिर्फ अयोध्या का राजकीय मेला है, बल्कि इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि आसपास के ज़िलों से श्रद्धालु लंबे समय से, सदियों से अयोध्या में इस मेले को देखने आया करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ तमाम मंदिरों के दर्शन पूजन एवं सरयू स्नान का लाभ अर्जित करते हैं, पुण्य फल प्राप्त करते हैं। साथियों, मणि पर्वत के विषय में आपसे बात करें तो अयोध्या का मणि पर्वत सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। आप जानते हैं कि अयोध्या जब भी कोई आता है तो उसकी प्राथमिकता तो होती है प्रभु रामलला का दर्शन करने की, साथ ही साथ उनके अनन्य सेवक, उनके सखा बजरंगबली सरकार का दर्शन करने की। इसके अलावा जिन अन्य स्थलों पर लोग टहलना घूमना जाना पसंद करते हैं, उनमें कनक भवन, दशरथ महल, बड़ी देवकाली, गुप्तार घाट, भरत कुंड, सूर्य कुंड के साथ साथ मणि पर्वत भी एक काफ़ी पसंद की जाने वाली जगह है। मणि पर्वत के विषय में आपको बताएं कि मणि पर्वत अयोध्या की सबसे ऊंची जगह है। यूँ तो इसकी ऊंचाई 65 फीट मानी जाती है, परंतु अयोध्या में यह सबसे ऊंची जगह है। और यहाँ जब आप मणि पर्वत पर ऊपर इसके मंदिर पर जाते हैं तो वहाँ की छत पर से आपको लगभग पूरा अयोध्या शहर दिखाई देता है। मणि पर्वत के नामकरण के विषय में कई सारी पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें कुछ तो निश्चित रूप से सनातन धर्म से जुड़ी हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी कथा भी है। फिलहाल हम सनातन धर्म की कथाओं की चर्चा करें तो उसमें जो पहली चर्चा है, पहली कथा है, वो ये है कि माता जानकी के विवाह, यानी प्रभु श्री राम एवं जानकी जी के विवाह में महाराज जनक जी ने इतना ज़्यादा दहेज दिया था, इतने मोती माणिक दिए थे, इतनी मणियाँ दी थी कि उनको सहेज करके रखने के बजाय इसी जगह पर ढेर के रूप में रखवा दिया गया था और मणियों के एक पहाड़ बन गया था। हालांकि मणि पर्वत के सामने जो एक लेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा गया है कि माता सीता जी के विशेष आग्रह पर, राम जी के निवेदन पर पक्षीराज गरुड़ इस पर्वत को उत्तर दिशा से लेकर के आए थे और यहाँ स्थापित किया था। हालांकि उत्तर दिशा से आने की बात जब करें तो इसमें एक चर्चा यह भी आती है कि जब युद्ध में, राम रावण युद्ध में महाराज लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो उस शक्ति के उपचार के लिए सुसेन वैद्य द्वारा बताई गई सजीवन बूटी ले करके जब आकाश मार्ग से हनुमान जी वापस जा रहे थे और भरत जी ने उन्हें कोई आसुरी शक्ति समझ करके उन पर प्रहार करके उनको नीचे गिरा दिया था। बाद में पूरा प्रकरण जान करके और क्षमा याचना के बाद जब उन्होंने उनको भेजना चाहा अपनी व्यवस्था से, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम स्वयं चले जाएंगे। और फिर जाते हुए बताते हैं कि उस पहाड़ का एक टुकड़ा टूट करके यहाँ रह गया था, गिर गया था, और वही इस पहाड़ के रूप में यहाँ बना हुआ है। एक कथा बुद्ध से संबंधित भी है, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी। फिलहाल मणि पर्वत की बात करें तो यहाँ झूलनोत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी यहाँ झूलनोत्सव शुरू नहीं हुआ है, इसके 7 तारीख से शुरू होने की बात कही जा रही है। लेकिन श्रद्धालु हैं कि जब वो सावन में अयोध्या आ रहे हैं तो नागेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने की उनकी इच्छा जब यहाँ ला रही, तो मणि पर्वत भी वो आ रहे हैं
और बड़ी संख्या में लोग मणि पर्वत का दर्शन लाभ करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो तैयारियाँ दिखाई दे रही हैं, मंदिर को रंग रोगन करके सजाया गया है और साफ़ सफाई की गई है। चूँकि यह एक वन्य क्षेत्र जैसा है तो यहाँ पर बंदरों की भी खूब संख्या है। बंदरों द्वारा इस मंदिर को काफ़ी गंदा कर दिया जाता है, तो ऐसे में साफ़ सफाई का बड़े पैमाने पर काम करना आवश्यक था और जिसको किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में बंदर हैं। और एक चीज़ और बताते चलें, बंदरों की चर्चा हो रही है कि यहाँ पहुँचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए बंदरों को चना खिलाना पुण्यदायी माना जाता है, फलदायी माना जाता है। और इसलिए बड़ी संख्या में लोग बंदरों को यहाँ चना चबेना अर्पित करते हैं। मणि पर्वत की जहाँ तक बात की जाए तो अयोध्या में अभी इस इलाके का उतना सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। सरकार के प्रयास हैं, सरकार की इच्छा है और वो प्रयास कुछ न कुछ दिखाई देना भी शुरू हुए हैं। लेकिन बाकी शहर में जो सौंदर्यीकरण हुआ है, सरकार जो वहाँ पर सुविधाएं और जो साज सज्जा करवा रही है, वैसा अभी मणि पर्वत पर नहीं दिखता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में मणि पर्वत निश्चित रूप से दिव्य एवं भव्य आभा से जगमगाएगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। आप सबको प्रभु श्री राम लला की कृपा प्राप्त होती रहे, इसी शुभकामना के साथ सादर जय जय सिया राम।